Good morning, student. Students, I teach to you study exercise 2.4 division of the fractions. Student, today I teach to you exercise 2.5, which is first number is a questions which is the greater. First number is a questions which is a greater. कौन बड़ा है? कौन किससे बड़ा है? एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच इज अ ग्रेटर, विच इज अ ग्रेटर, विच इज अ ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 0.5 r 0.05। Students, this questions format of decimal. This question is format of decimal. मतलब ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्वेश्चन है डेसिमल के फॉर्म में। अब इसे पूछता है 0.5 और 0.05, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? स्टूडेंट्स, पहले हम डेसिमल को समझते हैं। डेसिमल होता क्या है, अब ना मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सपोज दैट 1/10 इफ एनी नंबर 1/10 इक्वल टू 0.1, 1/10 is equal to 0.1. This number is format of decimal number format. 1/10 is called the decimal. 1/10 को भी हम डेसिमल कह सकते हैं क्योंकि 1/10 को हम क्या लिखते हैं 0.1। तो पहले हमें इनको जानना है। जैसे 0.1 है तो इसके प्लेस का नाम हम क्या देते हैं 10th प्लेस। फिर आपका क्या हो गया सेकंड नंबर पे आपका है, जैसे कि लिखा है 1/100। 1/100 को क्या लिख सकते हैं 0.01 और इसको लिखते हैं 100। 1/1000 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.001, इसको क्या लिख सकते हैं 1000। देन फिर आपका क्या हो गया ये हमारे है डेसिमल नंबर। जैसे एक सामान्य नंबर रहता है तो उसको 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस ऐसे बोला जाता है। लेकिन जैसे 1/10 लिखा है तो इसको 10th प्लेस बोलेंगे। 1/100 लिखा है तो 0.01 तो इसको 100th प्लेस बोलेंगे। और 0.001 लिखा है इसको 1000th प्लेस बोलेंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नंबर और पॉइंट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, आप इसमें देख रहे हैं 0.01 इज ऑलरेडी लेस देन टू 0.1। जो 0.01 है वो 0.1 से क्या है वास्तव में क्या है छोटा है कि नहीं है कि नहीं दिख रहा। जैसे पहले तो हमारा क्या आता है नंबर 1, 0.1, 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01। 0.1 जो है 0.01 से क्या है ग्रेटर है, बड़ा है। आपको इस फॉर्मेट को देखते ही पता चल जाएगा डेसिमल नंबर विच इज ग्रेटर। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 0.5 और 0.005। अब इस 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 को अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 0.5 सॉल्व में
अब आपको ये ऑलरेडी मालूम है 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। वाई आप देख रहे हैं कि 10th प्लेस इज आल्सो ग्रेटर देन 100th प्लेस फ्रॉम द डेसिमल फॉर्मेट, बट simplest number format 100 place is greater than the 10th place, but simplest form is 100 place is greater than 10 place, but because decimal format 10th place means 1/10th place is greater than 100th place, means 1/100 से 1/10 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है, इसका तो फर्स्ट नंबर ए नंबर था, अब आप सेकंड नंबर इसी का देखेंगे। सेकंड नंबर में आपको इसमें लिखा है, क्या लिखा है 0.7 और 0.5। 0.7 का जब सॉल्वेशन करेंगे, सेकंड 0.7 को आप क्या फ्रैक्शन फॉर्मेट में अगर लिखेंगे 0.7 और 0.5, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आप लिखेंगे 7/10 और है तो 0.5 को 5/10 भी आप राइट कर सकते हैं। 7/10 इज आल्सो ग्रेटर देन 5/10। तो आप क्या लिख सकते हैं 0.7 is greater than 0.5। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है 7 और 0.7। थर्ड नंबर में है 7 और 0.7। 7 को आप क्या लिख सकते हैं, आपका नंबर 7 है, सिंपल फॉर्म में है, उसको 7 लिखेंगे। अब ये 0.7 जो है वो डेसिमल नंबर है। अब आपको मालूम है जो 1st प्लेस का नंबर होगा वो डेसिमल नंबर से क्या होगा, वो वास्तव में ही क्या होगा, बड़ा होगा। क्या छोटा होगा, क्या 7 इज लेस देन 0.7? नो, 7 इज ग्रेटर देन 0.7। 7 जो होगा वो हमेशा 0.7 से ही बड़ा होगा। तो लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 0.7। इसमें 4 नंबर देखेंगे 1.37 और 1.49। अब इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख के पहले सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा क्या है, बड़ा। क्योंकि आपको डेसिमल के आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट दिख रहे हैं 3 और 7, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट दिख रहे हैं 1.49। अब 1.37 और 1.49 इनको फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो 1.37 को क्या लिख सकते हैं 137/100, बिकॉज पॉइंट आफ्टर 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 जीरो आएगा, 1 आफ्टर 2 जीरो, बिकॉज पॉइंट आप देख रहे हैं कितने पॉइंट जो है और बिफोर है 2 डिजिट, पॉइंट जो है 2 अंकों के पहले लगा हुआ है। अब और है तो आप लिख देंगे अब 149/100। अब आपको इनमें पता चल रहा है कि 149 इज आल्सो ग्रेटर देन 137। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसी को डेसिमल फॉर्मेट में 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37, मतलब 1.49 जो है 1.37 से ग्रेटर है। ऐसे भी 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, 5 नंबर में आपका है
2.03 और 2.30। सेम टू सेम वही है 4 नंबर के जैसे ही। सॉल्व भी 2.03 और 2.30। इसको क्या लिख सकते हैं? 2.03 को आप लिख सकते हैं 203/100। 2.30 को 230/100। अब आप देख रहे हैं 230/100 जो है 203/100 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए लिख देंगे 2.03 इज लेस देन 2.30। और वैसे लिख सकते हैं 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। फिर आप भिन्न आई मतलब 6 नंबर देख सकते हैं। 0.8 और 0.88, इनमें आपको क्या समझ में आ रहा होगा, देखेंगे सॉल्व वी आई में। तो 0.8 को आप क्या लिख, 0.8 और 0.88, इन दोनों में से कौन सा नंबर आपको क्या है, ग्रेटर दिखाई दे रहा है? तो 0.8 आप को दिख रहा है एंड 0. क्या दिख रहा है, 88। अब 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आपको इनमें क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटर? 0.8 इज आल्सो लेस देन 0.88। इसी के साथ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, कंप्लीट होता है। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप क्लास 6 में चैप्टर 7.4 में शायद आपने पढ़ा था। क्लास 6 में चैप्टर 7.4 में क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द रुपीज यूजिंग डेसिमल। एक्सप्रेस द रुपीज यूजिंग डेसिमल। रुपए को आप, इसमें कहता है एक्सप्रेस एज रुपीज, रुपए में व्यक्त करिए यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का प्रयोग करके रुपए में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। एक्सप्रेस द एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का प्रयोग करके, दशमलव का प्रयोग करके रुपए में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 पैसे। स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे? आपको मालूम है कि 1 रुपी इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, 7 पैसे। इसको किसमें आपको कन्वर्ट करना है, रुपी में। तो आप क्या लिखेंगे, रुपी 1 इक्वल टू 100 पैसे। देन रुपी 1 इक्वल टू 100 पैसे। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। 7 पैसे इज इक्वल टू 7/100 रुपी। तो इसको रुपए में लिखेंगे, 7 को 100 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? क्या आपका 100 से 7 डिविजिबल है? नहीं। पॉइंट आप रखिए, क्या आया,
0, फिर आप 0 रखेंगे, क्या मिला आपको 700, 100 7 जा 700, तो इसमें आपको क्या मिला रुपए 0.07। पैसे को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपये में। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। थर्ड नंबर 77 रुपीज 77 पैसे। आपको तो रुपीज को कुछ करना ही है, क्योंकि आपको इसमें रुपये में प्रेजेंट करना है। इसको लिख लेंगे सॉल्व सेकंड में 77 रुपीज प्लस 77 पैसे। मुझे पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, इसलिए 77 रुपये प्लस 77/100 रुपये। क्योंकि आपको यहाँ पे मालूम है 1 पैसे के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले 1/100 रुपये, तो इसको 77 इंटू 1/100 रुपये राइट कर सकते हैं कि नहीं, पैसे के प्लेस राइट कर सकते हैं। रुपये 77 प्लस इसको 1 रुपये का 77 में मल्टीप्लाई 77/100 रुपये। अब इसको हम डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करेंगे, रुपये 77 प्लस 0.77 रुपये। इसको क्या लिख सकते हैं, रुपये 77.77। ये हमारा क्या हुआ आंसर। थर्ड नंबर सॉल्व थर्ड का ये क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, एक्सप्रेस 5 cm इंटू मीटर एंड किलोमीटर। तो देखते हैं थर्ड का फर्स्ट नंबर। थर्ड का फर्स्ट, एक्सप्रेस 5 cm, एक्सप्रेस 5 cm इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको 5 cm को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 cm। आपको मालूम है, तो 1 cm इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। अब 1/100 मीटर को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 किलोमीटर, नहीं होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आ गया 1/100 मीटर। अब यहाँ से आप क्या कहता है कि 1/100 मीटर आ गया। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मालूम है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू होगा 1/1000 किलोमीटर। अगर हम cm में उसको cm के फॉर्मेट में लिखेंगे, 1 cm को किलोमीटर के फॉर्मेट लिखेंगे, तो 1/, क्या हो जाएगा 1,00,000 किलोमीटर। इसको हम cm के फॉर्मेट में, मतलब सेंटीमीटर के फॉर्मेट में।
तो आपका पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर इन अ मीटर एंड किलोमीटर। सॉल्व थर्ड का फर्स्ट। नंबर क्या है 5 सेंटीमीटर। इसको प्रेजेंट किस में करना है, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। देन 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा 5/100 मीटर। 5/100 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं 0.05 मीटर। फिर आपको क्या मिलेगा, मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिखा आया है, अब आपको किलोमीटर में प्रेजेंट करना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर। 5 cm इज इक्वल टू 5/1 लाख किलोमीटर। अब आप इसमें डिवाइड कर देंगे 5 में 1 लाख का, क्या आपको डिवाइड कर होते नजर आएगा। आप पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 आ गया, 50 हो गया। आप एक 0 रखेंगे तो आपको एक और 0 मिल गया 500। फिर आप सेकंड 0 पुट करेंगे तो आपको एक 0 और मिल गया 5000 हो गया। थर्ड 0 पुट करेंगे तो आपको एक और नंबर मिल गया 50,000। और 0 पुट करेंगे तो आपको और नंबर 5 लाख मिल गया। अब 1 लाख 5 जा 5 लाख 0,0,0,0,0। तो आपको क्या मिला 0.00005। ये क्या मिला किलोमीटर में, किसमें मिला किलोमीटर में। तो हमारा जो नंबर था थर्ड का फर्स्ट नंबर वो किलोमीटर में एक्सप्रेस हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप इसका कर सकते हैं। आप इसमें लिखा है 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। आपको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को, फिर आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको किस में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको नेक्स्ट वीडियो में